साधना की तरह वो भी हमारे घर की लाडली बहू होगी। भाई झूठ तो मैं बोलती नहीं, रणवीर जी के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, लड्डू, है ना? जीजी के मन में क्या कम लड्डू फूट रहे होंगे? क्यों जीजी? बच्चों के मन की हो रही है, खुश तो होंगे ही। सच पूछिए तो हम भी खुश हैं इस रिश्ते से। अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं। अरे हाँ, बातों बातों में तो आपने कुछ खाया ही नहीं। लीजिए। लीजिए ना। थैंक यू। अरे कम्मो, तुम कुछ खा नहीं रही? कम्मो के लिए प्लेट मैं लगाऊंगी। बस मालती। नहीं नहीं, थोड़ा और लो। अरे खाओ कम्मो, खाओ। झूठ तो मैं बोलती नहीं, आज तो जश्न मनाने का दिन है ना? अरे मीठा तो मैं भूल ही गई। पकड़ो भाजी में लड्डू दीजिए। खा। तो शर्मा जी, फिर मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं? माफ कीजिएगा लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ हाँ, कहिए ना। हमारे न्योते का मान रखकर आप सब यहाँ आए, समझ नहीं आ रहा मैं क्या कैसे कहूं। भाई साहब, मैं ये जानता हूं कि वसुंधरा जी जानबूझकर यहां नहीं आई। जाहिर है कि उन्हें अब भी ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं सही कह रहा हूं ना भाई साहब? विवाह का बंधन सिर्फ दो व्यक्तियों को नहीं बल्कि दो परिवारों को जोड़ देता है। घर के सभी सदस्य बच्चों की खुशी को अहमियत दे, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी देखें, तभी तो यह रिश्ता सफल होता है। लेकिन अगर घर का एक भी सदस्य इस रिश्ते के खिलाफ हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है भाई साहब। सभी के लिए, और खासकर उस लड़की के लिए जो अपना पूरा जीवन इस रिश्ते को समर्पित करना चाहती है। भाई साहब, मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूं, बशर्ते आपके परिवार का हर सदस्य इसी तरह सोचे।
रणवीर बेटा, मैं जानता हूं कि तुम रागिनी से बहुत प्यार करते हो, और मैंने ये भी देखा है कि तुम्हारे लिए रागिनी का प्यार बहुत गहरा है। लेकिन बेटा, शादी के साथ रागिनी न सिर्फ तुमसे बल्कि तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर वालों से भी जुड़ जाएंगी। और अगर वहां कोई इसका तिरस्कार करे, इसे सच्चे मन से स्वीकार ही ना करे, तो बेटा कैसे जी पाएगी? इसलिए रणवीर बेटा, मैं रागिनी की शादी आपसे तभी करूंगा जब आपकी मां खुशी से इसे बहू के रूप में स्वीकार करेंगी। मेरी विनती है आपसे, अपनी मां को समझाने की कोशिश करें। बुरा मत मानिएगा, बेटी का बाप होना, अपने कलेजे का टुकड़ा आपको सौंप रहा हूं, तो इतना तो ख्याल रखूंगा ना। इसीलिए अगर वसुंधरा जी यहां आकर कह देती हैं कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है, तभी और सिर्फ तभी ये शादी हो सकती है। हाँ शर्मा जी, ये सच है कि वसु अभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करना चाहती। लेकिन हम सब इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। और फिर आई एम श्योर एक बार शादी हो जाने के बाद वसु जरूर रागिनी को एक्सेप्ट कर लेगी। वैसे भी फिलहाल इस वक्त हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। लेकिन भाई साहब, ये तो एक तरह की जबरदस्ती ही हुई ना। आपकी धर्म पत्नी और रणवीर जी की मां होने के नाते उनका आपके परिवार में एक विशेष स्थान है, और अगर उन्हें ही ये रिश्ता कबूल नहीं है तो आगे चल के बहुत सी समस्याएं खड़ी हो सकती है। और ये तो रणवीर जी का जिम्मा है कि वो अपनी मां को यकीन दिलाएं कि इनका चुनाव सही है। लेकिन अंकल जी, आप तो जानते हैं ना कि मोम। मैं समझ रहा हूं बेटा, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि वसुंधरा जी को ना रागिनी पसंद है और ना ही हमारा परिवार, तो वो कैसे मानेंगी? इसीलिए तो बेटा आप सबको यहां बुलाया था, ताकि आपके परिवार के हर सदस्य की रजामंदी मिले इस रिश्ते को। जब ये बात साफ है कि वसुंधरा जी इस रिश्ते के खिलाफ है, तो मैं अपनी बेटी को उस घर में कैसे भेज सकता हूं जहां उसकी सासू मां उसे बहू बेटी नहीं बल्कि अपनी हार की निशानी समझे, उसे नफरत की निगाह से देखे। अंकल जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं मॉम को इस रिश्ते के लिए राजी करूंगा।
वो खुद आपसे ये रिश्ता मांगने आएंगी। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शर्मा जी, तो फिर इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। जीजी, आप चिंता मत करना, देखना सब ठीक हो जाएगा। शंकर, सब वापस आ गए? नहीं मालकिन, अभी तक तो कोई लौटा नहीं। मॉम, एक मिनट। अब क्या है रणवीर? अपनी मनमानी तो तुम कर ही चुके हो। तुम जो चाहते थे मिल गया तुम्हें। अब हमसे क्या चाहिए? मॉम, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप रागिनी को अपनी बहू स्वीकार कर लें। तुम जानते हो रणवीर, हम ऐसा नहीं कर सकते। मॉम, रागिनी के बाबूजी ने कहा है वो इस रिश्ते को तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप रागिनी को एक्सेप्ट नहीं करती। और जब तक आप रागिनी को एक्सेप्ट नहीं करती तब तक मेरी शादी नहीं हो सकती। मॉम, अच्छा, तो शर्मा परिवार ने हमें नीचा दिखाने के लिए एक और नया तरीका ढूंढ लिया। वो चाहते हैं कि हम उनके सामने जाकर झुककर, गिड़गिड़ाकर उनकी बेटी का हाथ मांगे। हाँ, देखो वसु, तुम अब ये उनका सुझाव था या कोई वाहियात सा मजाक? प्रकाश चंद जी जानबूझकर ऐसी चाल चल रहे हैं ताकि उनका अहंकार संतुष्ट हो सके। लेकिन वो भूल रहे हैं कि हम किसी के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं है हम। और अगर उनकी यही शर्त है तो रागिनी इस घर में कभी नहीं आएगी। बस। तुम्हारे मामा बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं ना साधना?
तो जाकर कह दो उनसे कि वो गलत चाल चल रहे हैं। उनकी चौखट पर जाकर हम नाक रगड़ेंगे। हम सारी जिंदगी उनकी बेटी घर में बैठी रहे हमारी बला से। हमें उम्मीद है कि हमारी बात साफ हो गई। हम उनकी शर्त कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए हमें समझाने या मनाने की कोशिश भी मत करना रणवीर। भाभी प्लीज रोइए मत। आप तो जानती हैं ना मॉम के गुस्से को। उन्हें गुस्सा आता है तो क्या होता है। पोशी, वसुंधरा जी की हरकतों से तो नहीं लगता कि वो मानेंगी। दामाद जी ने एकदम सही शर्त रखी है। दामाद जी, मैं तो हैरान हूँ। मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि आप ऐसे दिमाग चलाएंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नहीं माँ जी, ये मेरे दिमाग की चतुराई नहीं थी, ये मेरे दिल की मांग थी। बेटी को आधी अधूरी खुशी देने से क्या हासिल होता, बस इसीलिए शायद मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली। पता नहीं इस तरह की शर्त रखना ठीक है या नहीं, लेकिन उस वक्त जो मुझे सही लगा वही मैंने किया माँ जी। नहीं दामाद जी, आपने बिल्कुल सही किया। अब अगला कदम उठाना उनके जिम्मे है। आपने कहा था ना कि आप रागिनी की खुशी के लिए आखिरी कोशिश करना चाहते हैं, सो आपने की। और मुझे तो पूरा यकीन है कि वहां से ना में ही जवाब आएगा कि सही खत्म हो जाएगा। माँ हर बात गोल गोल घूम करके वहीं पर आ जाती है। इन्होंने बात को इतना उलझा कर रख दिया है ना कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। अरे कुछ समझने की जरूरत ही क्या है। वो वसुंधरा जी मानने वाली नहीं है। मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा ले, ना नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। तू चिंता ना कर खुशी। ए माँ, चिंता तो इसी बात की है कि रणवीर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। देख लेना, भले ही वो वसुंधरा जी कितना ही इनकार करती रहे, और राम जी ना करे, अगर उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली तो। अरे हो ही नहीं सकता। वो औरत फौलाद की बनी है, फौलाद की, चट्टान की तरह अड़ियल है। तू चिंता ना कर, वो कभी हाँ कर ही नहीं सकती। लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना, चाहे चट्टान या फौलाद। बेटे के दुख में कभी ना कभी तो पिघल ही जाएगी ना।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।